तीन तलाक को कोई समझ ही नहीं पाया, मुसलमान है तीन तलाक को समझ ही नहीं पाया। अगर तीन तलाक को पूछना तो मुसलमान के पास आना पड़ेगा, ना कि उसके पास में जो तीन तलाक को जानता ही नहीं है। विपक्ष ने आज तक कभी कुछ किया है? उनका नाम हुआ है इतना? मैं यहाँ के किसी उम्मीदवार को नहीं जानती, मैं सिर्फ मोदी के लिए आई। इन लोगों की सरकार है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को दबा रहे हैं, दबाइए, कोई बात नहीं। कौन तो मोदी के हाथ में है ना, उसको टिकट देना चाहे वो देता, क्या करें बस। उसके नाम से किसी तुम डोगी को खड़े कर दो, वो भी जीतेगा नोटा से। देखिए, हम लोग के लिए तो कोई नहीं कुछ करता है, काहे तो हम रिक्शा चालक आदमी हैं। मैं पूजा करके आया हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। हमको चाहिए विकास, चाहिए काम, चाहिए नौकरी चाहिए, ठीक है। बच्चे पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की लड़ाई है। कहीं भी चक्कू दिखा देता, कहीं भी कुछ दिखा देता, चाहे साइन बाग हो, कहीं भी हो। मोदी जी का कहना है अभी तो जितना काम हुआ है वो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। चुनावी मौसम है और सियासत की तपिश जो है वो और ज्यादा गर्मा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर में और लोगों के दिल के मिजाज को परखने के लिए सड़क पर उतर आई हूँ। ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर वो कौन से चुनावी वायदे हैं जिसको लेकर गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स दिल्ली का मुस्तकबिल तय करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली के गलियों का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश की और तमाम चीजें जनता के सामने रखी, लेकिन लोगों ने बटन दबाकर किसके हक में क्या फैसला किया है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल में क्या है और उन्होंने किस फैक्टर को चुना है और किस पार्टी पर अपना वोट बटन दबाया है। मैम, आपका नाम क्या है? वृंदा कुमार। कितने सालों से आप यहाँ पर जब से आए हैं, यहाँ पर 2003 2000 एक लंबा अरसा हो गया आपको। नोएडा से आप वाकिफ़ हैं, नोएडा के आसपास के लोगों से आप लोग वाकिफ़ होंगे, और जितने बदलाव हुए हैं बीते कुछ सालों में, जब आप वोट देने आई तो आपके वो कौन से बिंदु थे, कौन से वो पॉइंट थे जिनको नज़र में रख के आपने वोट दिया? नहीं, सारा कुछ बहुत अच्छे से, और खासकर ये सेक्टर तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। सो वी लाइक स्टेइंग हियर, सो इसीलिए वी आर वोटिंग फॉर महेश की, यू नो। सर, आप बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आपसे ही बात करूंगी, कितनी दफ़ा वोट दे रहे हैं? ऐसा है, जो वक्ती जनता के लिए काम करेगा उसको हमने वोट दिया है, हमेशा देते हैं और आज भी उसी को। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं? हमने जो जनता का काम करेंगे उस मुद्दे पे वोट दिया। हमने आदमी को वोट नहीं दिया। जो आदमी जनता के लिए काम करेगा और जनता का सहयोग करेगा, हमेशा उसी को वोट दिया। मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ मोदी को दिया क्योंकि आई वांट टू मोदी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। कि महेश शर्मा को मोदी के वजह से वोट दिया है, मतलब महेश शर्मा को वोट नहीं दिया है। महेश शर्मा की पर्सनालिटी में मैंने उन्हें देखा नहीं कभी। आपने महेश शर्मा को देखा ही नहीं है? नहीं, सॉरी, मैं यहाँ के किसी उम्मीदवार को नहीं जानती, मैं सिर्फ मोदी के लिए आई क्योंकि आई नो मोदी, क्योंकि उन्होंने जो विश्व पटल पे जो काम किया है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे पता है कि हमारी वहाँ क्या कीमत हो गई। इन बीते सालों में आपने क्या बदलाव देखा? नोएडा में तो बहुत बदलाव है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो नोएडा तो एक अलग इसकी सब कुछ अलग है नोएडा का। और नोएडा में तो बदलाव सभी जगह हो ही रहे हैं, बदलाव तो सभी जगह हो रहे हैं, इतने सालों में तो होंगे बदलाव, लेकिन जो होने चाहिए थे, वो जो होनी चाहिए फैसिलिटीज़ वो नहीं। लेकिन यहाँ का जो एमएलए जो भी है वो यहाँ पे कोई काम नहीं करते, वो तो सब अथॉरिटी काम करती है, इनका तो कोई मकसद ही नहीं है। किन बिंदुओं पे बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनके अगेंस्ट हमने वोट दिया है। इन्होंने कहा कि आप लोग लंबे वक्त से नोएडा में रह रहे हैं, कोई बीते 10 सालों के काम गिना रहा था, कोई 10 साल के पहले के जो काम हुए थे उनको गिनाकर वोट मांग रहा था। तो आपने कौन से 10 साल? देखो, इस 10 साल में तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं है। हाँ, 10 साल से पहले यहाँ एलिवेटेड रोड आई है, हॉस्पिटल आए हैं, मेट्रो आई है, स्टेडियम। इन 10 सालों में आप कुछ नहीं आया। हमें तो अब तक कोई काम नहीं दिखाई दिया 10 सेक्टर में। ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग में 10 साल पहले बनी थी, जिसमें आज हम वोट डाल रहे हैं, और 10 साल हो गए, अब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नोएडा में नहीं आया। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है? नहीं, जेवर एयरपोर्ट उसके लिए बन रहा है, कार्गो के लिए बन रहा है, अभी उसके लिए नहीं बन रहा है, शायद आपके इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। फ्लाइट में जाएगा, फ्लाइट में अमीर आदमी जाएगा, गरीब को एयरपोर्ट से क्या फायदा होगा।
गरीब को चप्पल, जिसकी चप्पल टूटी हुई है उसको एयरपोर्ट में क्या मिलेगा, उस तो अमीर आदमी जाएगा। फिल्म सिटी बन रही है, नोएडा प्राधिकरण की तरफ बन रही है ना, अभी बनी तो नहीं है। फिल्म सिटी में कौन हीरो हीरोइन आएंगे ना, उससे आम पब्लिक को क्या फायदा मिलेगा। आम पब्लिक को इंडस्ट्री चाहिए, आम पब्लिक को रोजगार चाहिए, आम पब्लिक को साफ पानी नहीं है हमारे मोहल्ले में, आप देखिए बोतल में कितना गंदा पानी आता है। आम पब्लिक को जो चाहिए उसका मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। ठीक है, राम मंदिर कोर्ट ने किया है, भगवान हम पूजा, मैं भी पूजा करके आया हूँ, नमन शाह से पढ़ के आया हूँ। हमको चाहिए विकास, चाहिए काम, चाहिए नौकरी चाहिए। ठीक है, बच्चे पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की लड़ाई है। मुद्दा तो विकास का ही है मैडम, और बाकी तो सब कुछ है ही नहीं। विकास के लिए देश विकास हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। तीसरा वोट है तो इसका मतलब कि नोएडा से पुराना नाता हो चुका है, तो लगता है कि नोएडा में बदलाव हुए हैं बेहतर की तरफ। बहुत ज़्यादा, पहली सरकार की तुलना में 2014 के बाद से और आज में बहुत ज़्यादा बदलाव है। आज नोएडा चरम से विकास की तरफ जा रही है। अब से पहले तो गुंडा रास्ता है यहाँ। आज के जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, लेडीज हैं, बेखौफ होकर रात को जा सकती हैं, लेकिन अब से पहले जो रास्ता उसमें कभी नहीं हुआ। हमारी माँ बहन बेटी 11 बजे छोटो 7 बजे के बाद निकलना डरती थी। आज जब मर्जी जाओ, जैसे मर्जी जाओ, हर जगह सुनवाई होती है। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जो आपको भारतीय जनता पार्टी के मतलब पसंद है, आपको लगता है कि फर्क है बाकियों से और भारतीय जनता पार्टी? इनके सरकार में थोड़ा बहुत कुछ बदल गया है। जैसे? कैसे, जैसे कहीं भी अब जाइए तो थोड़ा सीना तान के कुछ भी बोल सकते हैं। अब पहले के सरकार में क्या था, थोड़ा सीना तान के मतलब क्या बोलना चाहते हैं? पहले, अब मोदी जी आने के बाद बहुत कुछ बदला है। पहले डर लगता था, किससे डर लगता था? अब उतना नहीं बोल सकता हूँ ना, बोलूँगा तो कहीं मारने लोग मेरे को आ जाए। अरे कौन मारेगा भाई, आप तो कैमरे पे हैं, बिल्कुल खुलकर मुख। पहले था, अभी जब से मोदी जी आया तब से थोड़ा जितने भी हिंदू लोग भी है ना, बिंदास रहता है। कोई भी हो, मतलब हिंदू लोग बिंदास रहते हैं। किसी भी एरिया में जाता हूँ तो उतना डर नहीं होता है। पहले के सरकार में क्या था, गुंडागिर्दी था, कहीं भी चक्कू दिखा देता, कहीं भी कुछ दिखा देता, चाहे शाहीन बाग हो, कहीं भी हो, जाने में एक डर सा होता है। शाहीन बाग का नाम लिया है इन्होंने। डर सा लगता था, लेकिन आज के समय में डर बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया है, वो तो थोड़ा महंगाई बीजेपी काबू नहीं कर पाता है। इसके लिए थोड़ा, जैसे बीजेपी अभी 10 साल से है ना, तो उनको कभी कभी महंगाई पे काबू करना चाहिए। महंगाई कुछ ज़्यादा उसका आसमान छू रखा है। नोएडा में अगर आवाजाही किसी के बगैर अधूरी है तो वो है रिक्शा, और रिक्शा बैठने में बड़ा कंफर्टेबल भी होता है, आरामदायक भी होता है। और जो हमारे साथ रिक्शा चालक हैं वो बता रहे हैं कि वो नोएडा में करीब 1 दशक से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। वोट गिराया हूँ। आपकी रिक्शा में बैठे हो? हाँ, 3-4 बार मैं वोट भी डाला हूँ यहाँ पे। आज वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला, अब डालने जा रहा हूँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको नजर में रख के वोट डालोगे? देखिए, हम लोग के लिए तो कोई नहीं कुछ करता है, काहे तो हम रिक्शा चालक आदमी हूँ, रिक्शा चालक हूँ। अभी भी सबको बैटिक आ गया है, हमको रिक्शे है तो डाल देंगे साइकिल पे। इसमें साइकिल पे दागोगे? हाँ, जात बिरादर है मेरा वो। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार यादव है। हाँ। खाली जाति के उस पे आधार पे दाग दोगे कि पसंद भी है? पसंद भी है। क्या पसंद है? पसंद है, मेरे आगे काम करता है मेरे को। कोई काम किया होगा जो अच्छा लगा? जैसे अभी तो मेरे कोई काम नहीं कर दिया है कोई। अभी तो आपने बोला कि काम किया है। जैसे घर द्वार ये सब बनाया है, रास्ता, रोड, रास्ता, सड़क बनाया है। पोखर में भी चारों तरफ वो बनाया है। हाँ, मेरे गांव के पोखर में भी बनाया है। कब की बात है ये? 2 साल की बात है। 2 साल से अभी काम चल ही रहा है। गांव की जो सड़क है वो पुख्ता हो गई, वो बनाया है बढ़िया से। ये बताइए भाई साहब की वोट दे दिया? नहीं, अभी जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ मतलब अभी वोट दिया नहीं है? अरे बताइए, आज छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन तो सब पहले अपना दायित्व निभाते हैं कि वोट देना। मैं पेट भी तो जरूरी है ना। तो पेट के लिए किसको क्या सोचकर वोट देंगे? अच्छी चीज सोच के देंगे वोट। अच्छी चीज आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए क्या? अभी भी अच्छे दिन है, मैं बुरे नहीं है। अच्छे हैं? अच्छे दिन है, बुरा नहीं है। वोट देकर आ गए? बिल्कुल दे के आ गए। तो कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन से वो आपने बात अपने ध्यान में रखकर वोट दिया? मैंने तो मोदी जी को ध्यान में रख के वोट दिया। यानी महेश शर्मा को? जी, डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा का काम पसंद आया या फिर सिर्फ मोदी जी की छवि से ही
ही उनके फेस से? मोदी जी के छवि से ही डॉक्टर महेश शर्मा को हम पहचानते हैं। इन फ्यूचर कौन सी वैसी फैसिलिटीज देख रहे हैं आप जो आपको लगता है कि नोएडा में इस वक्त नहीं है और आपने जिस भी कैंडिडेट को वोट दिया है आपको लगता है कि वो ये शायद पूरी कर सकता है? वो कौन सी इनकम्प्लीट थिंकिंग है या कोई वो एक चीज जो आपको पिंच करती हो, स्टिंग करती है? फिलहाल बट जैसा मैं देख रहा हूँ अभी नोएडा में नोएडा डेवलप तो हो रहा है, क्योंकि आज से अगर 10-12 साल पहले अगर आप नोएडा को देखोगे तो नोएडा जो पहले था वो अब शायद अब नहीं है। नोएडा छोड़िए, आप यूपी को अगर आप देख लोगे तो फिर जो आज से 10-12 साल पहले यूपी था शायद अब वो यूपी नहीं रहे। पिछले 10 सालों के कार्य को अगर देखें, काम को देखें और उसके पहले के काम को देखें तो कंपैरेटिवली आपको बेटर कौन सा? बेटर देखिए 10 साल में अब तक सिर्फ कहने के लिए काम हुआ है कि हमने काम किया, जबकि अगर आप मुद्दे को देखें या फिर आप कहीं पर भी डेवलपमेंट देखें, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि ये काम है वो काम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं खुद एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, अच्छी जगह पे काम करता हूँ, तो जहाँ पे हमारा प्रमोशन का ले लीजिए आप या फिर अपना अप्रेजल के ले लीजिए, जो हमारा 10 साल पहले प्रमोशन या अप्रेजल होता था इन कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज, वो अब कुछ नहीं। क्योंकि पार्शियलिटी आप में? पार्शियलिटी नहीं, नॉट पार्शियलिटी इज मेंटालिटी भी नहीं। आप कहिए कि अगर रोजगार होंगे या फिर डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास में काम आएगा। जब काम ही नहीं है, जनता पार्टी तो ये दावा कर ही रही है कि उसने जो है जेवर एयरपोर्ट बना दिया, उन्होंने कई मार्ग। जे एयरपोर्ट अभी तक शुरू हुआ है, आपने कभी ट्रायल किया है? हमने तो आज तक नहीं किया वहाँ पे, ना ही कोई ऐसा वो देखा कि वहाँ पे। हमने मुसलमानों के हक में बहुत अच्छा किया, महिलाओं को हमने 3 तलाक से मुक्ति दे दी। क्या है 3 तलाक को कोई समझ ही नहीं पाया? मुसलमान है, 3 तलाक को समझ ही नहीं पाया। अगर 3 तलाक को पूछना है तो मुसलमान के पास आना पड़ेगा, ना कि उसके पास भी जो 3 तलाक को जानता ही नहीं है। अब अगर आप मुझसे 3 तलाक के बारे में पूछे तो मैं आपको डिफाइन करूंगा ना कि एक नॉन। गाँव के दूर दराज में तो होता है, मैंने खुद ही स्टोरी की है, 3 तलाक तो होता है, ये लोग छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ नहीं देते। कुछ आप एक तरफ की आप स्टोरी सुनते, दूसरी तरफ भी तो आप सोचिए ना कि दूसरी तरफ की आप जब दोनों तरफ कवर करें। कम इल्मी की वजह से नहीं है शायद? बिल्कुल अनएजुकेशन। जब आपकी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, जब महंगी होगी तो एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे आप बच्चों को। अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या समझेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों को वो कभी उन्होंने पीछे रखा है, फिर ये ऐसा कुछ नहीं है। जो मुस्लिम उनको नहीं मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन बराबर इक्वल लेके चले हों, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। सबसे अच्छी बात है कि हमारे वो जो अयोध्या में उन्होंने काम किया है, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए। विपक्ष ने आज तक कभी कुछ किया है? उनका नाम हुआ है इतना? अभी तक उनका नाम हुआ है? जो अच्छा करता है उनके लिए बुरा लोग बोलते ही बोलते हैं। हिंदुत्व के अलावा एजुकेशन, गरीबों के लिए राशन, जो बेचारे खाना नहीं खा पाते तो वो खाना खा रहे। मुद्दे तो देखो, जो भी सरकार आती है उनसे पहले से अब बेहतर काम हुआ। मोदी जी, योगी जी, महेश शर्मा जी, शांति प्रिय आदमी है महेश शर्मा जी, शांति प्रिय आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है। अच्छे लहजे में बात करते हैं, नम्रता के साथ। नम्रता है, बिल्कुल शांति प्रिय आदमी है। और मोदी जी दिया है अपने, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? तो हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि है तो यहाँ आपने जो तमाम सरकारें आती हुई देखी होंगी, जाती हुई देखी होंगी, आकलन करें तो कौन बेहतर है? नहीं, आकलन देखो, काम तो सभी करते हैं, जैसी भी जिसकी अपनी योग्यता होती है। लेकिन मोदी जी, योगी जी, महेश शर्मा जी, पंकज जी, जब से मतलब इन्होंने मतलब यहाँ के, एक तो गुंडागर्दी का वो ज़्यादा वो हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है। यानी आदमी गाड़ियों को छीन के ले जाते थे लोग, चाबी मांगी है और गाड़ी को मुक्का चाबी ली और बैठ के और दूसरे को धक्का देकर भाग जाते थे। भैंसों को खोल के ले जाते थे लोग ज़बरदस्ती। गांव हमारे यहाँ से भैंस खुली हैं काफ़ी। तो अब योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में और महेश शर्मा जी और पंकज जी, इनका सबका योगदान रहा है और अच्छा काम चल रहा है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं हम तो जी। भविष्य में किन बिंदुओं पर चाहते हैं कि और काम हो ताकि नोएडा? इसमें अभी मोदी जी का कहना है अभी तो जितना काम हुआ है वो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। आप इस फिल्म को देखने के लिए तैयार? जी, पूरा देश आपकी बार 400 पार, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं? 100%। सुबह 8 बजे हमारा कारवां चला था ताकि हम गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स का मिजाज परख सकें कि आखिर उन्होंने विकास के किन आयामों को पहले बुलंदी पर रखकर अपना वोट दिया है। फिलहाल नोएडा की कमान कौन संभालेगा ये तो आने वाले वक्त में हम सभी को पता चल जाएगा। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ख़ास और सर्वोपरि है। बाकी ऐसे ही तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए जिस्ट के साथ।